नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दतिया मध्य प्रदेश का वो सियासी अखाड़ा जहां कभी हार न मानने वाले दिग्गज आमने सामने होते हैं, लेकिन इस बार यहां की चुनावी विसात कुछ अलग है। चुनाव आयोग ने दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया है, पर सच तो यह है कि सह और मात का खेल यहां बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। इस बार का मुकाबला सिर्फ एक सीट की जंग नहीं, बल्कि यह साख सियासी वजूद और बदले की एक बेहद दिलचस्प कहानी है। बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जिस पर 30 जुलाई को वोटिंग और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। आइए जानते हैं दतिया के इस चुनावी रण के मुख्य समीकरण और बड़ी बातें। पिछले मुख्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र शास्त्री के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होते ही नरोत्तम मिश्रा फिर से मैदान में डट गए। नरोत्तम मिश्रा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे लगातार विभिन्न समाजों और जातियों के दिग्गजों के साथ मैराथन बैठकें कर रहे हैं। बता दें कि वे खुद उन पुराने कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं जो पार्टी से नाराज होकर घर बैठ गए थे। एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए मिश्रा सार्वजनिक मंचों से अपनी पुरानी भूलों के लिए जनता से खुलकर माफी भी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इस उपचुनाव में जनता की सहानुभूति बटोरने की उम्मीद लगाए बैठी। पार्टी के भीतर टिकट को लेकर अंदरूनी मंथन तेज हो गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक घनश्याम सिंह बिना किसी शोर शराबे के दतिया के गांव का दौरा कर रहे हैं। वहीं 3 साल पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए अवधेश नायक भी लोगों के सुख दुख और शादी ब्याह में शामिल होकर अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस राजेंद्र भारती के बेटे अर्जुन भारती को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति कार्ड खेल सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जीतने के बाद भी राजेंद्र भारती रेस से बाहर हो गए? इसके पीछे 27 साल पुराना एक बैंक एफडी घोटाला है। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में भारती को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई। क्या कहता है कानून? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाती है। वह सजा के दौरान और उसके बाद अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी कानून के चलते भारती की विधायकी चली गई। बता दें कि कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। राजेंद्र भारती ने हार नहीं मानी है और उन्हें ऊपरी अदालत से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। भारती अपने बचाव में लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल और यूपी की मिल्कीपुर सीट से पुराने फैसलों का हवाला दे रहे हैं, जहां कोर्ट के दखल के बाद चुनाव टल गए थे। अब देखना यह होगा कि 8 जुलाई को कोर्ट से भारती को राहत मिलती है या फिर दतिया की धरती पर नरोत्तम मिश्रा की वापसी का रास्ता साफ होता है। सियासत का ऊंट किस तरफ करवट बैठेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।